आज बदलाव डे है। अगर आपको जिस ऑटो पे आए हो वो पसंद नहीं है तो बदल डालो। जिस बस पे आए हो नहीं पसंद है तो बदल डालो। जिस एक्टिवा पे आए हो नहीं पसंद तो बदल डालो। जिस बाइक पे आए हो नहीं पसंद है तो बदल डालो। जिस घर में रहते हो नहीं पसंद है तो बदल डालो। पिछली महीने की आमदनी नहीं पसंद है तो बदल डालो। जो कार है वो नहीं पसंद है तो बदल डालो। जो दोस्त है नहीं पसंद है तो बदल डालो। जो नेबर है नहीं पसंद है तो बदल डालो। अपने माँ बाप का लाइफस्टाइल नहीं पसंद है तो बदल डालो। खुद का लाइफस्टाइल नहीं पसंद है तो बदल डालो। लोगों को लगना चाहिए आप कोई शोरूम में पड़ी हुई डमी नहीं हो जो बदल नहीं सकते। भगवान की सबसे बड़ी कहते हैं ना इन्वेंशन इंसान है। सांस इंसान को आता है, समझ इंसान के पास है। सबसे बड़ी भगवान की अचीवमेंट इंसान है। और इंसान क्या हो रहा है? यस और नो? भगवान ने पॉजिटिविटी बनाई है तभी तो आप बने। नेगेटिविटी हमने बनाई है। हमारी चीजें सारी गलत है। तो बदलाव करिए। आप पेड़ नहीं हो जो 100 200 साल एक ही जगह पे खड़े रहेंगे। आप रोबोट नहीं हो जो जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आज से टेक योर चार्ज। बदल दूंगा अपना बीवी नहीं आपको क्या चाहिए? जब आप चेंज करते हो, काम करने निकलते हो, तो दो चीजें जो आपको अपने साथ हमेशा कैरी करनी है, जो कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। बैठिए प्लीज। जो सक्सेस के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ी है, वो क्या है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। आपका ये जो चीजें हैं जो आपको अपने अंदर लेके आनी है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको कैरी करना है, विश्वास आपको अपने साथ कैरी करना है। 20 साल के अंदर कोई भी आपको दुविधा आए, कोई भी आपको परेशानी आए, कोई भी लो
बैठ जाएं, लोग आपके उठ जाएं, लोग छोड़ जाएं। आने वाले 20 साल कोई काम करे ना करे, कोई आपके साथ चले ना चले, कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाए, कोरियर लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कंपनी आपको मैसेज करना स्टार्ट कर दे, कोई आपको लालच दे, कोई आपको कहे मेरी ओर आ जाओ, कोई आपको टेक्स्ट करे, कोई आपको बड़े से बड़ा लालच दे, ये आज आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि 20 साल आपको हिलना नहीं, अपनी जगह पे यहां पे भी। फेथ रखना है किस पे? अपने आप पे। फेथ रखना है किस पे? अपनी कंपनी पे। फेथ रखना है किस पे? अपने सीनियर पे। फेथ रखना है किस पे? अपनी टीम पे। फेथ रखना किस पे? अपने खुद पे। कि आने वाले, अगर ये फेथ आप अपने अंदर पाल लेते हो, ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर लेके आते हो कि कोई भी आपको बड़ा सा बड़ा लालच देकर भी ले जा ना सके। आपको छोटे छोटे लालच मिलते हैं, हमको बड़े बड़े मिलते हैं। क्या समझे? लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको कैरी करना है अपने साथ कि कोई आपको हिला ना सके। कोई भी ताकत दुनिया की ऐसी आपके कॉन्फिडेंस को लूज ना कर सके, चाहे वो दुनिया की नेगेटिविटी हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो थोड़ी की समय की नाकामयाबी हो, जहां दिक्कतें हो, जहां परेशानियां हो, जहां मजाक हो। आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर रखना है, ये आपको अपने साथ प्रण करना है कि आने वाले 7300 दिन, आने वाले 1040 हफ्ते, आने वाले 240 महीने मैं अपना फेथ कम नहीं होने दूंगा। आने वाले 20 साल अगर ये आप कैरी करते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले साल 2 साल के अंदर आप देखना स्टार्ट करेंगे कि आपका हर साल, हर 2 साल बाद कोई ना कोई सपना पूरा हो रहा है, कोई ना कोई अचीवमेंट आपके पास आ रही है, कोई ना कोई गिफ्ट आप अपने घर वालों को दे रहे हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। ऐसा हमें बोला गया था और आज मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर 18 साल हो चुके हैं और 18 साल से अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कुछ भी हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, कोई छोड़ गया, कोई ऊपर से छोड़ गया, कोई नीचे से छोड़ गया, कोई लेफ्ट से छोड़ गया, कोई राइट से छोड़ गया, कोई क्रॉस लाइन से छोड़ गया, कोई दुनिया छोड़ गया, हमें 0.001% भी फर्क नहीं पड़ा। हमारे घर वाले छोड़ गए, हमें इतना भी फर्क नहीं पड़ा। बताइए कौन कौन है जो ऐसा कॉन्फिडेंस आज से कैरी करने को तैयार है? ऐसा फेथ जो आप को हिलाने वाले हिल जाएंगे। यस और नो? हिलाने वाले भी हिल जाएं। ये नहीं है अब ये कंपनी आई है मैं एंजॉय करने आया हूं। ट्विटर्स नेवर विन, लीडर्स नेवर विन। सुनना नहीं है, समझना है। विजेता कभी क्विट नहीं करते और क्विटर्स कभी विजेता नहीं बनते। यस सर। 20 साल की कमिटमेंट हमसे किसी ने ली थी। अभी 18 साल ही हुए हैं। यहाँ पे चीफ गेस्ट खड़ा हूं, फोटो 1 नंबर पे लगी है। तो बताइएगा अभी तो 2 साल रहते हैं ना? यस और नो? क्या कुछ है? कभी हिसाब नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं पड़ी। सोचिए तो कहने का मतलब क्या है? कुछ पाने के लिए कुछ
देना पड़ता, ढूंढना पड़ता। हो पहले, बोला तो पहले ही हुआ। कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ। क्या आप कॉन्फिडेंस देने को तैयार हैं? क्या फेथ देने को तैयार हैं? क्या आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव रहने को तैयार हैं? क्या आप दुनिया की हर पेन झेलने को तैयार हैं? क्या हर दिक्कत को फेस करने को तैयार हैं? क्या हर परेशानी को फेस करने को तैयार हैं? क्या हर आई हुई ऑफर को ठोकर मारने को तैयार हैं? क्या 4 दिन की चांदनी और फिर मेरी रात वाली कंपनियों को इग्नोर करने को तैयार हैं? क्या अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास है? अपनी डाउनलाइन पे विश्वास है? क्या पावरशास्त्र पे विश्वास है? हमें आप पे आपसे भी ज्यादा विश्वास है, लेकिन कौन क्या देखो, इस भीड़ में बोलना और जब 10 लोग नेगेटिव कर रही हूं तब वो बना के रखना। इस भीड़ में तो सारे कहेंगे, जो आज पहले दिन भी आया है वो भी कहेगा मैं उड़ा दूंगा। जब 10 लोग उड़ा रहे हो उसको तब पता लगता है, तब भी आप कॉन्फिडेंस बना के रखते हैं। 10 गेस्ट आपको नेगेटिव करते हैं फिर भी आप कॉन्फिडेंस बना के रखते हैं। 10 लोग आपको छोड़ जाते हैं फिर भी आप कॉन्फिडेंस बना के रखते हैं। अगर गली मोहल्ले वाले आपको मजाक करते हैं फिर भी कॉन्फिडेंस बना के रखते हैं। रिलेटिव फ्रेंड कहते हैं ये पागल है फिर भी आप कॉन्फिडेंस बना के रखते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं इस स्टेज पे पहुंचने से और यहाँ पे फोटो लगने से। आप अपने आप को खुद भी नहीं रोक सकते। चलिए आपको पता है 12 से 15 साल +2 करते हुए लग जाते हैं तो हाथ में क्या आता है आपको पता है? 17-18 साल बीटेक करते लग जाते हैं, आपको पता है हाथ में क्या आता है? डॉक्टर बनना हो तो पीएचडी करनी हो तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, काउंट भी करना मुश्किल है। फिर भी आपको पता है हाथ में क्या आता है? यस और नो? यस और नो? तो इधर छोटी छोटी एज के अंदर जबरदस्त अचीवमेंट्स हैं। यस और नो? लेकिन बात है कि आपकी संगत को बदल डालिए। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। उनके साथ रहिए जिनके पास बैठने के बाद आपको और ज्यादा काम करने को दिल करे, और ज्यादा मेहनत करने को दिल करे, और ज्यादा जो है बड़े बड़े सपने देखने को दिल करे, बड़ी बड़ी कहानियां लिखने को दिल करे, बड़े बड़े टारगेट्स अनाउंस करने को दिल करे, बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने को दिल करे। ऐसे लोगों के साथ आप आज के बाद बैठना स्टार्ट करें। तो कौन कौन है जो कहता है कि मैं 20 साल अपनी जिंदगी के अपने तरक्की के लिए देने को तैयार हूं और फुल कॉन्फिडेंस और फुल फेथ, आज से कोई भी मेरे को हिला नहीं सकेगा। कौन कौन ये ऐसा कॉन्फिडेंस आज दिखाने को तैयार है? क्या हम मान लें कि आज से आप तैयार हैं इस कॉन्फिडेंस को लेकर? यस और नो? हिलेंगे तो नहीं? हिलाने वाले खुद ही हिल जाएं, ऐसा जबरदस्त जोश और ऐसा जबरदस्त जुनून आपके पास होना चाहिए। और एक बात आपको बताऊं, आपका डेली शेड्यूल आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड करती हैं कि आपके पास कितने बड़े सपने हैं, कितने बड़े टारगेट हैं और कहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आप कहते हैं ना, कामयाब होना है तो कामयाब इंसान के 24 घंटों पे फोकस करो। कामयाबी हासिल करनी है तो कामयाब इंसान के शेड्यूल को फॉलो करो, उसकी प्रायोरिटीज को फॉलो करो। अब देखो, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, बहुत सारे लीडर मेरे बाद भी आने वाले हैं, लेकिन मेरी कामयाबी का राज क्या है कि मैंने डे 1 से अपने प्रोफेशन को, इस इंडस्ट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी
चाहे मेरी एक साइड फैमिली का काम, एक साइड ये सिस्टम, फैमिली सेकंड नंबर, ये काम एक नंबर। कोई घर में फंक्शन आ गया, फंक्शन बाद में, पहले ये। कोई किसी का बर्थडे है, बर्थडे तो हर साल आते हैं, पहले ये प्रायोरिटी। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। इस काम को टॉप प्रायोरिटी पे मैंने रखा। मेरे लिए दुनिया के सारे काम सेकेंडरी हैं, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो दशहरा है, चाहे वो फंक्शन है, चाहे किसी की शादी है, चाहे किसी घर में प्रोग्राम है, चाहे किसी का बर्थडे है, चाहे कोई आ रहा है, चाहे कोई जा रहा है, कहीं कोई बीमार है, चाहे कुछ है, दुनिया जहान के कोई भी काम है, वो मेरे लिए सारे सेकंड प्रायोरिटी पे है। प्रॉब्लम क्या है? इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी के लिए जो देना चाहिए, जो टाइम लगाना चाहिए, वो लगाने को तैयार नहीं। आप बताइए, क्लास का टॉपर भी होता है तो वो सारी जगह से फोकस हटाकर अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है, तभी तो टॉप करता है ना। यस और नो? यस और नो? बहुत सारी आईपीएस की, आईएएस की मैंने इंटरव्यूज पढ़ी है। वो 6-6, 8-8 महीने, साल, 2-2 साल, 3-3 साल उन्होंने अपनी पढ़ाई के अलावा किसी और जगह पे फोकस नहीं किया। चाहे वो 1 बार फेल हुए, चाहे वो 2 बार फेल हुए, चाहे वो 3 बार फेल हुए, चाहे वो 5 बार भी फेल हुए, लेकिन अपनी पढ़ाई के अलावा और किसी काम को, टेस्ट की तैयारी के अलावा और किसी भी काम पे फोकस नहीं किया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये समझ तो वो एक तैयारी है। तो हमारी समझिए कितनी जबरदस्त तैयारी है जीत की। ये सब तो उस जीत की तैयारी करने के लिए आपको कुछ अपने 24 घंटे पे फोकस करने की जरूरत है। 24 घंटों में आपका, ठीक है आप पढ़ रहे हैं, ठीक है मैं भी जॉब करता था, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के अलावा जितना भी टाइम है वो आप अपने काम को दीजिए। यस और नो? मैं जॉब करता था, 8 से 8 में जॉब करता था, 8 से लेकर 12 बजे तक, 11 बजे तक, जितना भी टाइम जॉब के बाद मेरा होता था, मैं सारा टाइम इस सिस्टम को देता। सैटरडे संडे का भी ऑफ आता था तो वो भी टाइम इसको देता। साल के अंदर जितनी भी छुट्टियां आती थी वो इधर देता था। उसके अलावा बीच में जितनी भी छुट्टियां मिली होती थी, 30-40 साल की मिली थी, वो भी इधर देता था। तो आपको अपना प्रायोरिटी, अब देखिए बहुत सारे मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए। मैंने अपने कजन्स की 90% शादियां अटेंड नहीं की। मैंने, ठीक है आज मैं अटेंड करता हूं, सारी करता हूं, लेकिन एक दौर होता है ना जब आपको कुछ देना होता है। यस और नो? तो स्ट्रगलिंग डेज के अंदर कोई शादी अटेंड नहीं की, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, कोई पार्टी अटेंड नहीं की, कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं किया, कोई कुछ अटेंड नहीं किया। 100% फोकस और अपनी प्रायोरिटी इस काम को दी। तो जब आप अपना देते हैं तभी तो कुछ मिलता है। ये सब नो? आज प्रॉब्लम क्या है यंग जनरेशन के अंदर, वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, देना कुछ नहीं चाहते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सब नो? सपने, मैं किसी को पूछूं कार चाहिए, सर 2-3 मिल जाए तो मजा आ जाए, घर चाहिए 4 हो जाए, आमदनी चाहिए लाखों में हो जाए, जहाज भी अपना हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब है सपने बहुत बड़े, ड्रीम्स बहुत बड़े, देखिए यहां से निकल के घर जाके सो जाएंगे। तो आपको, मेरे को याद है मेरे बच्चे का बर्थ था और उस दिन मेरी 2 मीटिंग थी। मेरी वाइफ सुबह 11-10 बजे उसका फोन आया था कि हॉस्पिटल जाना है, और मैं घर से 200 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा हॉस्पिटल जाना है तो मैं अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ को भेज देता हूँ, वो आपको ले जाएंगे। मैं कौन सा डॉक्टर हूं? काम तो सारा डॉक्टर्स ने करना है। तो मैं उस दिन, वो हॉस्पिटल 11 बजे पहुंची थी और मैं 2 मीटिंग करके रात को 11 बजे पहुंचा था। अंदर से बाहर जा रही थी, बधाई हो, मैंने कहा आपको भी हो। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे और 1 दिन बाद में मीटिंग में था। क्यों? फादर एक्सपायर हुए और किसी ने फोन किया और आगे से किसी को आगे इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने क्या कहते
कहते देखेंगे गुरिंदर सिंह जी विराट कोहली की एग्जांपल देते होते थे, अब देखते हैं एग्जांपल ही देते हैं कि करते भी हैं। ये आगे से आगे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली जब मैं अपने फादर के संस्कार पे खड़ा था, सोचिए, और नेक्स्ट डे मेरे घर के अंदर 60-70 लोग थे और मैंने किसी के जरिए अपना बैग बाहर भिजवाया और मैं बाहर पहुंचा और मीटिंग में पहुंचा नेक्स्ट डे। और वो जो 50 लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, जो मजाक उड़ाते हैं आज वही हैं जिनका मजाक उड़ाया गया था, वो आपके सामने चीज है। आपको पता है किसी भी चीज का आपके ऊपर असर कब होता है? जब आप रिएक्ट करते हो। आपको पता है कोई भी आपको मजाक करे ना, कोई भी रिएक्ट ही ना करो, इंसल्ट कर दो उसकी। कोई भी आपको मजाक करता है उसको मजा मजाक में नहीं है, उसको मजाक के रिएक्शन में। जब आपने रिएक्शन नहीं दिया उसके मजाक की ऐसी की तैसी सोचिए। मेरे को पता है 2 साल पहले मेरे को जब मेरे फादर एक्सपायर हुए 23 सितंबर 2019 को, बड़े लोगों ने मेरे को, मामा को कहा, मेरी सिस्टर को कहा, मेरे इन-लॉज ने मेरी वाइफ को बड़ा कुछ बोला। बोल लो, सोचिए हमारे ऊपर असर नहीं हुआ। यस और नो? कहते काम ही भगवान है। यस और नो? भगवान भी कहते कर्म करो। यस और नो? किसी को लेके जाना, किसी को भेजना, ये मेरी ड्यूटी है। तेरे बैठने से ना मैं उसको रोक दूंगा, ना ही छोड़ के जाऊंगा, ना ही लेके जाऊंगा। अगर तेरा कोई काम नहीं है तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं, क्या प्रॉब्लम है? भगवान तो अपना काम करने दो, आप अपने काम में लगे रहो। देखो ना, तो कहने का मतलब क्या है? आपको टॉप पे पहुंचना तो सारे चाहते हैं, ऐसा नो, लेकिन आपको आज से फर्स्ट प्रायोरिटी आपको काम को देनी है। काम मतलब कामयाबी को, सक्सेस को, आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि एट लास्ट जो रिस्पेक्ट आपको आपका काम देगा वो कोई और नहीं दे सकता। जो रिस्पेक्ट आपको आपके वर्क से मिलेगी, कामयाबी से मिलेगी, वो और कोई आपको नहीं दे सकता। सब चीजें टेम्परेरी हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस और नो? कोई भी कुछ भी कहे इग्नोर करिए। क्यों? क्योंकि सिचुएशन और रिएक्शन वो डिसाइड करता है कि रिजल्ट कैसे होंगे। अगर आपको नेगेटिविटी मिलती है, आप नेगेटिविटी का रिएक्शन देते हो, तभी तो रिजल्ट आते हैं ना, कि आपके मन में उन चीजों का प्रभाव होता है। लेट अस सपोज थॉमस एडिसन 10 बार फेल हुआ, 100 बार फेल हुआ, 1000 बार फेल हुआ, 9999 बार फेल हुआ, 10,000वीं बार ट्राई किया तो बल्ब बना, और आज हम और आप उसकी बात कर रहे हैं। यस और नो? क्यों कर रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि उसने नेगेटिविटी मिलने के बाद भी पॉजिटिव रिएक्शन दिया, इसीलिए रिजल्ट निकले। आज बल्ब की रोशनी है और हम सब रोशनी में बैठे हैं, और इस ऑडिटोरियम में हजारों साल के बाद भी, सैकड़ों साल के बाद भी उसकी बात हो रही है। यस और नो? उसकी बिल्डिंगें जल गई और वो क्या बोल रहा है? अपनी मदर को बुलाओ, अपने बेटे को बोल रहा है, देखो आग कितनी जबरदस्त लग रही है। और अगले दिन प्रेस रिपोर्टर ने उससे पूछा, थॉमस एडिसन से, कि आपको आग लगी है, आपकी बिल्डिंग जल गई है 8-10, आपको कैसा महसूस हो रहा है? उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? सिचुएशन, रिएक्शन और रिजल्ट। उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? बूढ़ा हो चुका हूं, बिल्डिंगें जल चुकी हैं, लेकिन कल से फिर नई शुरुआत करूंगा। मैटर आपकी सोच करती है, मैटर आपका एटीट्यूड करता है कि किस तरीके का एटीट्यूड से आप रिएक्शन देते हैं।